मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, यवनों का भारत पर प्रथम आक्रमण डेमेट्रियस के द्वारा किया गया, यह कथन सत्य है। बी, इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई, यह कथन असत्य है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। सी, अपने पिता की स्मृति में इसने साकल का नाम यूथिडेमिया रखा, यह कथन सत्य है। डी, डेमेट्रियस का शासन क्षेत्र पंजाब एवं सिंध था, यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, गोत्र का उदय कब हुआ? ऋग्वैदिक काल में, उत्तरवैदिक काल में, शूद्र काल में या संगम काल में? आंसर है बी, उत्तरवैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, तृतीय संगम का आयोजन मदुरई नगर में किया गया था, यह कथन सत्य है। बी, तृतीय संगम की अध्यक्षता नकीरर ने की थी, यह कथन भी सत्य है। सी, इस संगम को 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, यह कथन भी सत्य है। डी, यह संगम 1750 वर्षों तक चला, यह कथन असत्य है। यह संगम 1850 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन, सर्व खलविदम ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में, यजुर्वेद में या ऐतरेय ब्राह्मण में? आंसर है बी, छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, महाभारत की रचना व्यास ने की थी, यह कथन सत्य है। बी, प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था, यह कथन भी सत्य है। सी, गुप्त काल तक आते आते इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, तब इसका नाम महाभारत पड़ा, यह कथन भी सत्य है। डी, महाभारत 16 पर्वों में विभक्त है, यह कथन असत्य है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन, वैवस्वत मनु के काल में घोर जलप्लावन का उल्लेख हुआ है मुंडकोपनिषद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में या ऐतरेय ब्राह्मण में? आंसर है सी, शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ? ऋग्वैदिक काल में, उत्तरवैदिक काल में, संगम काल में या गुप्त काल में? आंसर है बी, उत्तरवैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, कालक्रम की दृष्टि से गिरनार अभिलेख स्कंदगुप्त का प्रथम शिलालेख है, यह कथन सत्य है। बी, यह लेख शिव की स्तुति से आरंभ होता है, यह कथन असत्य है। यह लेख विष्णु की स्मृति से प्रारंभ होता है। सी, इस अभिलेख में चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के बांध के जीर्णोद्धार का भी उल्लेख मिलता है, यह कथन असत्य है। सत्य है। डी, इस अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया, यह कथन भी सत्य है। अतः ऑप्शन बी असत्य है, बाकी सब सत्य है। अगला क्वेश्चन, यज्ञों एवं कर्मकांडों की निंदा की गई है पुराणों में, उपनिषदों में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? आंसर है बी, उपनिषदों में। अगला क्वेश्चन, उत्तरवैदिक काल में वस्तु विनिमय का प्रमुख माध्यम था अनाज, मुद्रा, आभूषण या गाय? आंसर है डी, गाय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, अजंता में चट्टानों को काटकर 39 गुफाएं बनाई गई, यह कथन असत्य है। अजंता में 29 गुफाओं को काटकर गुफाएं बनाई, अजंता में चट्टानों को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई थी। बी, गुफा संख्या 10 के स्तंभ चित्र तथा गुफा संख्या 16 और 17 के भित्ति चित्र गुप्तकालीन है, यह कथन सत्य है। सी, गुफा संख्या 17 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, यह कथन असत्य है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। डी, अजंता के चित्र इसकी गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में उपलब्ध होते हैं, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, वलीकृत शब्द का प्रयोग हुआ है ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य का, शूद्र का? आंसर है सी, वैश्य के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तरवैदिक काल के प्रमुख देवता थे सूर्य, प्रजापति, अग्नि या वरुण? आंसर है बी, प्रजापति। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? पेठ गुप्तकालीन ग्रामोली समूह सही सुमेलित है। सातवाह व्यापारिक कार्यवाह के नेता, यह भी सही सुमेलित है। ज्येष्ठक श्रेणियों के मुखिया, यह भी सही सुमेलित है। विष्टि आपातकालीन कर नहीं बल्कि वेगार था, अतः ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, मछुआरों के लिए कैवर्त शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में,
यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? आंसर है बी, यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्रभूमि खेती के योग्य भूमि कहलाती थी। बी, वास्तुभूमि निवास करने योग्य भूमि कहलाती थी। अपृहत ऐसी भूमि जो जोतने योग्य न हो, यह सही सुमेलित नहीं है। अपृहत भूमि जंगली भूमि कहलाती थी। सील ऐसी भूमि होती थी जो जोतने योग्य न हो, अतः ऑप्शन सी और डी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? भरहुत स्तूप सर्वाधिक प्राचीन स्तूप है, यह कथन सत्य है। बी, इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, यह कथन भी सत्य है। सी, सांची का स्तूप स्तूपों में सबसे विशाल है, यह कथन भी सत्य है। डी, सांची का स्तूप बुद्ध के जीवन के महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित है, यह कथन सत्य है। सांची का स्तूप, यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी असत्य है। सांची का स्तूप बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, छांदोग्य उपनिषद में या ऋग्वेद में? आंसर है ए, शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन, सिर पर पहने जाने वाले ऊनी वस्त्र कहलाते थे? द्रवी, उष्णीय, तर्फ या निवी? आंसर है बी, उष्णीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख एवं मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, यह कथन सत्य है। बी, अशोक का तक्षशिला अभिलेख अरमाइक लिपि में है, यह कथन भी सत्य है। सी, अशोक का लाघमान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में है, यह कथन असत्य है। अशोक का सरेकुना अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में है। डी, अशोक के रुमिंदेय अभिलेख का विषय प्रशासनिक है, यह कथन भी असत्य है। अशोक के रुमिंदेय अभिलेख का विषय आर्थिक है, अतः ऑप्शन ए और बी सत्य है।